देखिए, हमें देखना होगा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह का पूरे विश्व के सामने कोरोना काल के समय संकट आया और उस संकट के चलते जो गरीब, जो कमज़ोर तबका, महिलाएं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, खाने पीने की वजह से, दवाओं की वजह से उनको ऊपर नुकसान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है उसने काम किया। प्रधानमंत्री जी का जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग, पुअर वीमेन एंड डाउन ट्रेडेड, ये जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग है, इसने हमारे देश में इस संकट के समय में भी पुअर्स को, महिलाओं को, कमज़ोर तबकों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो, इसके लिए पूरी तरह से मजबूत भूमिका निभाई। और ये मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और साथ साथ दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज जो है, जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उससे उन तमाम गरीबों को, जो गरीब की, आपको याद होगा कि 100 साल पहले जब इस तरह की आपदा आई थी, तो हमारे देश में, जिसमें पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी शामिल था, 30 करोड़ की आबादी थी। 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, और वो केवल भुखमरी की वजह से हो गई थी। उसमें से 80% से ज़्यादा लोगों को भुखमरी से हुई थी। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, देश को भी संतोष है कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा है कि इस पैंडेमिक पीरियड में 2 सालों में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे कि भुखमरी के कारण परेशानी का सामना देश को करना पड़ा हो। इसलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि वो इस पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग यानी पुअर्स, वुमेन्स एंड डाउन ट्रेडेड सेक्शन को तरक्की की धारा में शामिल करने में कोई किसी भी तरह की रुकावट ना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। पहले अपने को मुक्त देश, जो जिस तरह से कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, उससे पहले अपने को संभालें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, ज़रा सा याद कर लें अपना समय। उस समय जो है वो लूट पर 100% छूट का प्रभाव था कि देश महंगाई से परेशान था, देश महंगाई की मार खा रहा था। आज पूरी दुनिया में जो युद्ध के कारण जो असर पड़ा है दुनिया की बाज़ार में, सप्लाई चेन में, निश्चित तौर से भारत पे भी उसका असर पड़ा है। लेकिन उस संकट से भी हम बाहर निकलेंगे और इस तूफान से भी हम कश्ती को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकाल के लाएंगे। कुछ लोगों की सलाह में भी साजिश होती है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब दिक्कत उनको ये हुई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अलगाववादी, आतंकवादी बेहाल हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली के रास्ते पे चल रहे हैं, तो कुछ लोगों की ये परेशानी का कारण बना है। इसलिए बिना मांगी सलाह देते रहते हैं और सलाह में भी साजिश नज़र आती है हम सबको।